नमस्कार, मैं हितनारायण टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष संत गुरु घासीदास शासकीय पीजी महाविद्यालय कुरुद से। और आज हम पहले की तरह जो 2 लेक्चर्स हमने प्रेजेंट किया था, 2 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए थे, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा लेक्चर हम देखते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ग्रुप डेटा के लिए। इसके पहले हमने लाइन डायग्राम के बारे में चर्चा किया, उसके पहले टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा किया था। और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत MSc जियोलॉजी सेमेस्टर 2 के यूनिट 3 के अंतर्गत हम ये टॉपिक कवर करेंगे। और हम इसमें देखेंगे ग्रुप डेटा के लिए बार डायग्राम का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस अबाउट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, लाइन डायग्राम। इन दिस पार्ट वी विल कवर, क्या हम इसमें करने जा रहे हैं, द बार डायग्राम। बार डायग्राम के बारे में देखें क्या होता है बार डायग्राम। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत जो बायोलॉजिकल डेटा है उसको हम डिफरेंट बार्स के फॉर्म में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। द डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स। और इसमें जो बार है वो इक्वली एक अनुपात में निर्मित किया हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं कहें या बार्स होते हैं। ये रेक्टेंगल्स होते हैं जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बनाए जाते हैं। बार्स हैव इक्वल विड्थ विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बेस लाइन एक्स या फिर वाई एक्सिस, दोनों तरह से आप इसको निर्मित कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ बार इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू इट प्रेजेंट्स। इसका जो बार का लेंथ है, उसकी लंबाई है, वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए या उस डेटा के वैल्यू के लिए, उस वेरिएबल के वैल्यू को दर्शाता है। जैसे अगर उसकी संख्या 4 हो, मान लीजिए कॉमन मैना की उपस्थिति 4 है और उसको हम एक्स और वाई के बीच में दर्शाना चाह रहे हैं और एक्स एक्सिस से बेस लाइन ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस में अप टू 4 नंबर, चौथे कॉलम तक या चौथे नंबर तक हमको उसके बार को लंबाई में बनानी होगी। तो इस तरह से बार्स के फॉर्म में हम इसको बनाते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए। द बार शुड बी नाइदर टू शॉर्ट ना टू लॉन्ग, ये ना छोटा हो बहुत अधिक और ना बहुत अधिक लंबा हो। और ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरह से बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा इसको हम कॉलमनर डायग्राम भी कहते हैं। देखते हैं क्या होता है ये बार डायग्राम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। पहला है सिंपल बार डायग्राम, दूसरा मल्टीपल या ग्रुप्ड बार डायग्राम और तीसरा है कंपोनेंट बार डायग्राम। पहला हम देखते हैं सिंपल बार डायग्राम, कंस्ट्रक्टेड फॉर एन इमीडिएट कंपैरिजन। इस तरह के जो डायग्राम है उसको हम तत्कालिक तुलना के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ डिविजिबल टू अरेंज द गिवन डेटा सेट इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड प्लॉट द डेटा वेरिएबल अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हम पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो आप एक्स और वाई एक्सिस ग्राफ पेपर में ड्रॉ करें और उसके बाद इंटरवल्स के लिए आप मार्किंग कर लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कि किस तरह से कितने कितने डिफरेंस में आप एक एक बार को बनाएंगे। और एक एक्स एक्सिस को 10 पार्ट्स में, अगर आपके 10 दिन के डेटा हैं या 10 तरह के डेटा हैं, तो आपको एक एक्स को 10 अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा जो कि इक्वल हों। द एक्चुअल वैल्यू विल बी प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड स्केल्स, और स्केल्स आपको देखना है। देखें एक्सरसाइज, ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको एक्सरसाइज के माध्यम से समझें। 1 डे स्टेशनरी काउंट ऑफ बर्ड्स इन बैकयार्ड ऑन 25 अप्रैल 2020 7 AM to 7:15 AM। 25 अप्रैल को 7 बजे से लेकर के 7:15 के बीच में 15 मिनट के दौरान हमने किसी एक बर्ड को अगर काउंट किया है एक स्थान पे खड़े होकर के, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपकी काउंटिंग सीट है, 2 रो हैं। पहला रो आपके नेम ऑफ बर्ड्स हैं, दूसरे रो में उस बर्ड्स की संख्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। कॉमन मैना 8 है, ब्राह्मणी स्टार्लिंग 4 है, पाइड स्टार्लिंग 6 है। एक दिन 25 अप्रैल को आपने 15 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन किया और उसमें इस तरह से ये बर्ड्स आपको मिले। कॉमन मैना 8, ब्राह्मणी स्टार्लिंग 4, पाइड स्टार्लिंग 6, बया वीवर 5, हाउस स्पेरो 7, हाउस क्रो 5 और पर्पल सनबर्ड 1। इसको हम किस तरह से एक सिंपल बार डायग्राम बना सकते हैं, उसके डिफरेंट स्टेजेस देखते हैं। ये आपका एक्सरसाइज सिंपल बार डायग्राम। हॉरिजॉन्टल कंडीशन में अगर हो तो सबसे पहले हमको एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा और उसके ओरिजिन से लेकर के एक्स एक्सिस में जितने बर्ड्स हैं उसके हिसाब से 7 अगर बर्ड्स हैं तो 7 कॉलम्स सीधे सीधे बनाने होंगे, इसमें कॉलमनर बार्स बनाने होंगे। तो ये हम एक निश्चित गैप के साथ डिफरेंट जो एरिया हैं एक्स एक्सिस में उसको डिफाइन कर लेते हैं। और उसी तरह से वाई एक्सिस में भी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स के लिए 1 2 3 4 ऐसा हम पूरे 10 तक
काउंटिंग के लिए डिफाइन कर लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हर बर्ड के लिए हमको एक एक कॉलम्स डिसाइड करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, 0 से एक कॉलम के लिए जगह छोड़ दें हम। डिफरेंट कलर्स में आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ग्रीन कलर, फिर ब्लू कलर, फिर ये रेड कलर और उसके बाद ये येलो कलर। ये आप गैप दे रहे हैं, 2 कॉलम्स के बीच में एक एक गैप देते हुए आप चल रहे हैं, लाइट ग्रीन, पिंक, उसके बाद ये डार्क ब्लू। इस तरह से आप देख रहे हैं कॉमन मैना के लिए पहला कॉलम आपने किया, ब्राह्मणी स्टारलिंग, और हर एक बर्ड के लिए आपने डिसाइड कर दिया कि कॉलम किस तरह से आपको बनाने हैं। ये कॉलम आपने डिसाइड कर दिया। एक्स एक्सिस में जो इंटरवल्स हैं, गैप है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया एक्स एक्सिस को। अब वाई एक्सिस में हम कैसे बढ़ें? तो ये पहला जो है कॉमन मैना की संख्या हमने फर्स्ट डे में 8 काउंट, उस डे 8 हमको संख्या में मिली थी। तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके हम वाई एक्सिस के ऊपर आगे बढ़ते हैं कॉलम्स के फॉर्म में, और 8 की संख्या तक, क्रॉस मार्क तक वहाँ पे हम ये कॉलम को तैयार करते हैं। ठीक ब्राह्मणी स्टारलिंग की संख्या अगर हमको 4 मिली है तो बेस लाइन एक्स से लेकर के वाई एक्सिस की ओर हम चौथे नंबर तक उसको लेकर के जाते हैं, और कंटिन्यू इसी तरह से हर बर्ड के लिए एक एक कॉलम हम तैयार करते हैं। और ये हमारे पास तैयार हो जाता है एक सिंपल बार डायग्राम, जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपका। ये सिंपल सा तरीका है जिसके माध्यम से आप इसको समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपने इसको समझा होगा। दूसरा जो हिस्सा है इसका है इंडेक्स। इंडेक्स में आपको ये बताना पड़ेगा कि हर कलर का जो कॉलम है वो किस बर्ड को या किस इंडिविजुअल को या किस वेरिएबल को डिनोट करता है, दर्शाता है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स में देख रहे हैं कॉमन मैना के लिए ग्रीन कलर, ब्राह्मणी स्टारलिंग के लिए ये देखिए कंटिन्यू आपकी स्क्रीन पे आते जा रहे हैं। तो इंडेक्स को आप कोशिश करें कि राइट पार्ट ऑफ टेबल है वहाँ पे दर्शाएं, लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है तो टेबल में या उस ग्राफ पेपर में जहाँ पे आपको जगह दिख रहा है उचित तरीके से उसको एक इंडेक्स के फॉर्म में शो कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम राइट पार्ट जो है वहाँ पे आप इसको दर्शाएं। प्लॉट अ बार डायग्राम ऑफ हार्ट बीट रेट। एक दूसरा एग्जाम्पल हम और लेकर के चल रहे हैं। ऑफ मेमल एज गिवन इन द टेबल। 2 डिफरेंट मेमल्स हैं, ये टेबल आपके सामने है। इसमें मेमल्स हैं व्हेल, हॉर्स, पिग एंड क्रो, काऊ। तो इनके हार्ट बीट पर मिनट है 75, 45, 70 एंड 50। इसको आप एक सिंपल बार डायग्राम के रूप में कैसे दर्शाएंगे? तो आप बना सकते हैं सिंपल बार डायग्राम हॉरिजॉन्टल। अगर आप बना रहे हैं तो ये इस तरह से, इसके पहले हमने वर्टिकल डायग्राम बनाया था, और ठीक वैसे ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे वेरिएबल को रखना पड़ेगा, और उसके जो नंबर हैं उनके वैल्यू ऑफ वेरिएबल है उसको एक्स एक्सिस पे आप दर्शा रहे हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपका हार्ट बीट बन जाता है, और इसको भी आप दर्शा सकते हैं। अलग अलग जो एनिमल्स हैं, काऊ के और पिग के, हॉर्स के, व्हेल के, ये भी एक सिंपल बार डायग्राम है। सिंपल बार डायग्राम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल देखें तो वर्टिकल तो आपने इसके पहले चर्चा हमने कर ही लिया है एग्जांपल के फॉर्म में। ये भी उसी हार्ट बीट पर मिनट का जो रेट है उसको हम वर्टिकल रूप में इस तरह से बना सकते हैं, व्हेल, हॉर्स, पिग एंड काऊ का। और ये डायग्राम हम मैनुअल, जिस तरह से हमने चर्चा किया, मैनुअल के साथ साथ इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए एक्सेल, पावर पॉइंट दोनों का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल यूज़ करके कर सकते हैं। एक्सेल में जाएं और एक्सेल में वेरिएबल और जो टाइम सीरीज़ है वो डिसाइड करें। डिसाइड करने के बाद आप क्लिक करेंगे तो अपने आप ये बन के आ जाता है, और आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको हार्ट बीट ऑफ पर मिनट ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो ये आपका एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेल से यूज़ किया हुआ या बनाया हुआ डायग्राम है। काफ़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। वहाँ पे भी मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम वर्टिकल, एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को या 2 से अधिक जो तुलना करना है हमको, तब हम किस तरह से बार डायग्राम का फॉर्मेशन करें ये हम देखें। पहला जो हमने अभी चर्चा किया वो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए था, या एक ही गुणधर्म को दर्शाने के लिए, तुलना करने के लिए था। दूसरा हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आगे समझने का प्रयास करें। एक्सरसाइज करते हैं। ड्रॉ अ बार डायग्राम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 ड्यूरिंग 10 days 3 birds, सॉरी एक मिस्टेक है यहाँ पे, 3 birds ड्यूरिंग 10 days एट ए कॉलेज कैंपस कुरुद। 10 दिन के दौरान 3 प्रकार की चिड़ियों का हमने डे 1 से लेकर के डे 10 तक ऑब्जर्वेशन लिया। कॉमन मैना, ब्राह्मणी स्टारलिंग और पाइडी स्टारलिंग। तो इनके ऑब्जर्वेशंस को हम किस तरह से एक बार डायग्राम के फॉर्म में प्रस्तुत कर सकें यहाँ पे, तो कैसे उसको दर्शाएंगे कंपैरिजन करने के लिए, ये बनता है हमारा इस तरह से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 10, डे 8, डे 10 तक का। और यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं प्रतिदिन जो बर्ड्स हैं वो तीनों बर्ड्स में से
हर दिन किसकी संख्या अधिक थी, किसकी संख्या कम थी। इस तरह से भी हम इसमें एक तुलनात्मक अध्ययन करके तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण यहाँ पे कर सकते हैं। डे 1 में हम देख रहे हैं नीले रंग का जो है कॉमन मैन इंडेक्स आपको दिख रहा है, रेड कलर ब्राह्मणी स्टार्लिंग और ग्रीन कलर पाइडी स्टार्लिंग के लिए। तो डे 1 का भी अगर हम ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे 4 की संख्या में कॉमन मैना है, ब्राह्मणी स्टार्लिंग है और सबसे कम पाइडी स्टार्लिंग है। इसी तरह से हर एक दिन का कंपेरिजन आप यहाँ पे कर सकते हैं। टोटल 1 to 10 डेज तक का कंपेरिजन तो है ही, साथ में डे बाय डे तीनों बर्ड्स का हम यहाँ पे कंपेरिजन आसानी से कर पाते हैं। इसी तरह से एक है कंपोनेंट बार डायग्राम। ये क्या होता है? तो कंपोनेंट बार डायग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं, हम केवल इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बार में 3 हिस्से या 4 हिस्से या जितने वेरिएबल्स हैं उतने हिस्से उस बार के हम डिवाइड कर देते हैं और उसको हम कहते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझें। ड्रॉ अ कंपोनेंट बार डायग्राम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन 3 बर्ड्स। जो हमने 3 बर्ड्स का देखा था उस डेटा को हम किस तरह से, इस डेटा को किस तरह से कंपोनेंट बार डायग्राम में दर्शा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम आपका सामने है। ये भी एक्सेल पावर पॉइंट से आप आसानी से बना सकते हैं, एक्सेल MS एक्सेल सॉफ्टवेयर से। यहाँ पे डे 10 से लेकर के डे 1 तक का ऑब्जर्वेशन है और डे 1 के जो ऑब्जर्वेशन है तीनों बर्ड्स के, वो एक ही बार के 3 कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं और तीनों कलर में अलग अलग यहाँ पे आप उसको कंपेरिजन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंपोनेंट बार डायग्राम इसलिए कहते हैं कि एक बार के 3 कंपोनेंट करते हैं। तीनों कंपोनेंट जो है 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स के प्रेजेंस को, अकरेंस को या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को दर्शाता है। ओके, तो ये था हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और हमने कोशिश किया इसके माध्यम से कि किस तरह से डिफरेंट बर्ड्स को या डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।